हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, डिस्कस करेंगे आज वरुण बेवरेजेस को लेकर। आज ना फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है एक न्यूज़ के चलते एक्शन में बनी हुई है। और न्यूज़ यही है फ्रेंड्स कि ये एक नए वेंचर में एंटर कर रही है। तो अगर कोई भी कंपनी फ्रेंड्स नए वेंचर में एंटर करती है, तो जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं ना, वो कंपनी का करती हैं री रेटिंग। मतलब नए वेंचर में कंपनी एंटर कर रही है तो कैसी ग्रोथ लेकर वो आ सकते हैं, उनके पास ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो ग्रोथ लेकर आएंगे इस सेगमेंट में, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। तो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कंपनी की री रेटिंग होती है। अब जैसे कि ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये काम क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये पेप्सी कंपनी की जो बॉटलिंग का काम है ना, इंडिया में वो हैंडल करते हैं। मतलब आप फ्रेंचाइजी बोल सकते हो। जो पेप्सी कंपनी की अगर फ्रेंचाइजी कोई है इंडिया में, वो है वरुण बेवरेजेस। तो ये कंपनी फ्रेंड्स, न्यूज़ निकल कर आई है कि ये कंपनी अब अल्कोहल बिजनेस में भी एंटर करने जा रही है। उन्होंने नए पर्सन की अपॉइंटमेंट भी की है इस फील्ड में, जो लीड करेंगे। तो एक नए यूनिट में, एक नए वेंचर में एंटर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सीएलएसए ने अब इनकी री रेटिंग की है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, न्यूज़ को ही डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले क्या था फ्रेंड्स, वरुण बेवरेजेस जो था वो बॉटलिंग का जो काम है, वो पेप्सी कंपनी का वो हैंडल करते थे। तो इसीलिए उन पर थी कुछ रिस्ट्रिक्शंस। मतलब वो पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बाहर जा ही नहीं सकते, उसके अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो वरुण बेवरेजेस है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में अब एंटर कर रही है। जैसे कि कंपनी ने ये भी कहा कि उन्होंने अप्रूव कर दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट वेंचर। उन्होंने जॉइंट वेंचर किए तुनिशिया के साथ, जिसमें ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जूसेस की, वाटर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की। ठीक है ना। तो मतलब अब ये पेप्सी कंपनी के बाहर उससे हटके भी जो है काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आज न्यूज़ भी देखी कि अब ये जो है अल्कोहल बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो सीएलएसए ने जो है इनकी री रेटिंग की है और इनको हायर साइड के टारगेट्स दिए हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। और इनको लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो शेयर है 629 तक जाके, मतलब 629 टच कर सकता है पर शेयर। तो अगेन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये होते हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स। कंपनीज एक्सपेंशन करती रहती हैं, ग्रोथ को लेकर आती रहती हैं अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से जो है ब्रोकरेज फर्म्स भी इनको री रेट करती हैं, इनके पोटेंशियल को देखती हैं कि क्या ये कंपनी ग्रोथ लेकर आ सकती है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि इनको एक रेटिंग असाइन की जाती है। तो इस न्यूज़ के चलते सीएलएसए को लगता है कि ये कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो है कंपनी ने फ्रेंड्स जो अल्कोहल बिजनेस में एंटर करने की जो है डिसीजन लिया है, वो इसीलिए लिया है क्योंकि ये जो मार्केट है ना फ्रेंड्स, ये जो इसमें जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, एस्टिमेटेड मार्केट की जो वैल्यू है, वो है $50.8 बिलियन। मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ अवेलेबल है इस मार्केट में। इसीलिए अब ये कंपनी भी, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये भी इसका जो है सेगमेंट में एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगेन थोड़ा सा चार्ट चेक ले लेते हैं इस कंपनी का, कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स, उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छी डिसेंट ग्रोथ दिखाई। 13 दिसंबर 2024 टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं चार्ट में मैंने मार्क किया कि कंपनी ने ना 645 का लेवल टच किया था, ऑल टाइम हाई का लेवल। उसके बाद आप जो है काउंट कर लो कि कंपनी ने एक गिरावट ही दिखाई है लगातार अपने शेयर में। इसमें भी फ्रेंड्स कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न होता है कि कंपनी जब एक टॉप लेवल टच करती है, एक हायर वैल्यूएशंस हो जाती हैं कंपनी की, उसके बाद अर्निंग्स जस्टिफाई करनी पड़ती हैं कि कंपनी की उतनी अर्निंग्स भी होनी चाहिए। तो ये एक रीज़न होता है कि टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में अब बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस इस फील्ड में एंटर कर चुका है। उनका कैंपा का ब्रांड जो है, रिलायंस एग्रेसिवली उसको प्रमोट कर रहे हैं। और रिलायंस की जो स्ट्रैटेजी क्या होती है, कम प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और उसको मतलब सेल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आईटीसी भी अब इस सेगमेंट में एंटर कर रहा है। उन्होंने भी हेल्थ ड्रिंक जो है, न्यूज़ आई थी, वो लॉन्च कर रहे हैं। तो बढ़ता हुआ कंपटीशन एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी के मार्जिन्स पर प्रेशर लेकर आता है। तो जब ये कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, जब कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है ना, उसको और ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहले तो ये कंपनी थी फ्रेंड्स, प्योर मोनोपोली के साथ प्ले कर रही थी। मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में, इसीलिए इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा दी कंपनी ने।
लेकिन 2024 के बाद जो है चैलेंजेस बढ़ने शुरू हो गए, नए नए लोग एंटर कर गए, नए नए प्लेयर्स एंटर कर गए मार्केट में। उसके बाद कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। उससे मतलब ये भी मैंने आपको बताया कि पहले रिस्ट्रिक्शंस थी इन पर कि ये पेप्सी कंपनी के ब्रांड के बाहर जा नहीं सकते, अब वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई हैं। अब ये धीरे धीरे नए ब्रांड्स की तरफ नए नए लॉन्च कर रहे हैं, नए नए फील्ड्स में एंटर कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से देख रहे हैं हम कि एक्सपेंशन को लाने की ये कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। अब ये नहीं है कि नए प्लेयर्स भी तो एंटर करेंगे मार्केट में, वो भी कोशिश करेंगे। तो बहुत बड़ा कंपटीशन है अब इस मार्केट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। शेयर में एक अच्छी तेज़ी हमें दिख नहीं रही। लेकिन फ्रेंड्स अब ये जो कंपनीज होती हैं इनको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, नए वेंचर्स में एंटर करना पड़ता है, एक्सपेंशंस करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे फिर देखते हैं कि मार्केट में इनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन इस न्यूज़ के चलते अब CLSA ने ये कहा कि ये अच्छी जो है ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, इसीलिए उनको आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। तो आप इस न्यूज़ के चलते वरुण बेवरेजेस को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद जाते जाते मैं अगर आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर्स के पास 59.43% का स्टेक है। FIs भी 19% के आसपास का स्टेक लेकर बैठे हैं। DIs ने इनफैक्ट स्टेक इंक्रीज किया जून क्वार्टर में 15.16%। गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्टेक लेकर बैठी है, लेकिन पब्लिक के पास भी 6.33% का स्टेक है। अनडाउटेडली फ्रेंड्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। लॉन्ग टर्म के लिए जो है शेयर्स लॉक किए हुए हैं, मतलब स्टेक को लॉक किया हुआ है प्रोमोटर्स ने, FIs ने, DIs ने। तो इस न्यूज़ के चलते आप वरुण बेवरेजेस को भी ट्रैक डाउन करके, नोट डाउन करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।